हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार आ चुका है। हम बात कर रहे हैं नवरात्रि की। जी हाँ, शारदीय नवरात्रि के समय देश भर में कोने कोने में रामलीला का मंचन किया जाता है। रामलीला के इस खास कार्यक्रम में मौजूद है दिल्ली के सबसे मशहूर रामलीला। आप तक सीधा प्रसारण पहुंचाएंगे। इस रामलीला का एक भव्य आयोजन आपको दिखाएंगे। शारदीय नवरात्रि के समय रामलीला का आयोजन की परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसे प्रतीत होता है कि भारतीय संस्कृति कितना में किदवाई नगर में करते रहे। स्टार्टिंग से हमने 10-15 साल यहाँ किए किदवाई नगर में। उसके बाद हम सरोज वहाँ चले गए थे। वहाँ भी हमें दिक्कतें आई थी। 2 साल हमें दिक्कत आई। 2 साल और हमने उसमें चले गए थे। क्या नाम इसका, कमल सिनेमा के बैक साइड पे 2 साल हमने वहाँ भी की है। फिर हम स्टेडियम में चले गए थे। अब पिछली साल से हमें थोड़ी दिक्कत आई। अब के हमने सोचा कि हम अपनी मातृभूमि में दोबारा जहाँ हमने चालू की थी वहीं हम दोबारा आ जाएं। तो अब के हमने सोचा था, पहले जो पर्दे की सोच रहे थे करने की, फिर हमने कि नहीं, पर्दे की नहीं, जैसे पहले करते आए हैं वही करेंगे। और उसी हिसाब से हम कर रहे हैं। और सभी साथ लगे हुए हैं, जितने भी हमारे 40 आदमी हैं। 40 तो मैं नहीं है, बाकी जो कमेटी मेंबर है 1000 के करीब कमेटी मेंबर है हमारे। हम कम से कम 100 वॉलंटियर रख लेते हैं। अभी 55 वॉलंटियर हमने जोनल रखे हुए हैं। पुलिस की सपोर्ट भी उसकी हमने काफ़ी की है। कुर्सी के लिए हमें कुछ जगह कम मिल रही है, कुछ और करेंगे। हमें जगह मिली तो और भी कुर्सी हम डालने की, बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो बने हुए 35 साल हो गए हैं, लेकिन ये हमारे 33वां आयोजन है। बीच में कोविड के कारण हमारी 2 साल लीला नहीं हो पाई थी। मैं सन 1996 से इससे जुड़ा हुआ हूँ। और इससे पहले हमारे जो बुजुर्ग थे वो इस लीला को उन्होंने शुरू किया था। हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। आपका ज्ञान निर्मल है। मैंने आपसे जो कुछ भी पूछा है, मुझसे कुछ भी छिपा कर मत रखिएगा। हे पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। तुमने मेरे आराध्य श्री राम जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो सब लोगों को पवित्र कर देने वाली कथा के समान है। इसे कहने और सुनने से सबका कल्याण होगा। मुनि जी का ध्यान रखते हैं। वही दशरथ नंदन भक्त हितकारी अयोध्या के स्वामी श्री रामचंद्र जी। उन्होंने मानव शरीर किस कारण से धारण किया, जरा समझा कर बताइए। जब जब धर्म की हानि अभिमानी असुर भर जाते हैं, तब कृपा निधि श्री हरि अनेकों अवतार के रूप धारण कर अपने भक्तों की पीड़ा को हरते। श्री राम जी के जन्म लेने का यही एक कारण है। श्री राम जी के जन्म के एक दो कारणों का मैं वर्णन करता हूँ। एक बार नारद जी ने श्राप दिया। एक युग में उस कारण से अवतार हुआ। नारद जी तो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं, उन्होंने क्यों श्राप दिया? इस संसार में ना तो कोई ज्ञानी है और ना ही कोई मूर्ख। रघुनाथ जी जब जिसे चाहे
कैसा बना देते हैं। आओ हम ये कथा अपनी योग माया द्वारा दिखाते हैं। हे हरि, तेरी माया परंपार है। जहां भी मैं जाता हूँ मुझे तू ही क्यों नजर आता है। इन पेड़ों में तू, इन पत्तों में तू, इन हवाओं में तू, इन घटाओं में तू, जहां तक भी ये नेत्रों की ज्योति जाती है, सकल संसार में एक तू ही मूर्त नजर आता है। नारायण नारायण नारायण, आहा कितना सुंदर और पवित्र स्थान है ये। हमारे राज्य का कार्यभार कैसा चल रहा है? महाराज, आपके राज्य में चारों ओर मंगल ही मंगल है। महाराज, आपके राज्य में सिंह और बकरी दोनों एक ही घाट पर पानी पीते हैं। महाराज, चारों ओर नर नारी जीव जंतु सब प्रसन्न है महाराज, सब प्रसन्न। महाराज, आपके राज्य में चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं। तो ऐसे हर्ष और उल्लास के अवसर पर नृत्य का आयोजन किया जाए। अवश्य महाराज। हे राजेंद्र, मित्र काम पे है। आज हूँ मैं मित्रवर, कहिए सुरपति राज, क्या आज्ञा मोहे होत है देवन के सरता। मित्र सामने देव श्री नारायण अपनी योग माया से हमारा इंद्रासन छीनना चाहते हैं। हम चाहते हैं तुम ब्रह्मा, उर्वशी और वेदिका आदि अप्सराओं के साथ जाकर उनकी तपस्या को धन करा। कौन सी बात है नाथ बड़ी, अभी मुनिराज को ध्यान छुड़ाओ। ले ऋतुराज बसंत बहाई के मैं तान तरंग बो रहा हूँ। काम कला रच की बहु भांति योग समाधि भंग कराओ। जो ना करे किशोरी इतना तो जग में काम ना नाम धराओ। मैं अपनी शक्ति का प्रयोग करता हूँ।
अब मैं वायु बाण का प्रयोग करूं। कामदेव हूँ। कामदेव जी कामदेव वो कामदेव कामदेव तुम्हारे आने का प्रयोजन? ऋषिराज, देवराज इंद्र आपकी घोर तपस्या को देख भयभीत हुए, इसलिए उन्होंने मुझे और स्वर्ग की सभी अप्सराओं को आपकी योग समाधि को भंग कराने के लिए भेजा। आप तो योगी राज है, मेरे सभी प्रयत्न विफल हुए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। उठो कामदेव उठो। कितने भीड़ है तुम्हारे महाराज में। ये नारद तो सदैव उनके हित की भी सोचता है और अपने महाराज को कहकर कहना कि वह मेरी ओर से चिंता न करे और मैंने भी तुम्हें क्षमा कर दिया।